अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कर्नाटक में ज्यादती की इंतहा कही जाए तो गलत ना होगा। चुनाव को 1 साल का अरसा दरकार है, तो इससे पहले ही मजहबी तशद्दुद हिंदू मुस्लिम का खेल तेज हो चुका है। इससे पहले भी हमने कहा था कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जिस दिन हिंदू मुस्लिम का तमाशा न देखा जाता हो। वैसे दिल्ली से गली तक यही नजारा देखा जा रहा है और इसी के सहारे तो हुकूमत इख्तिदार पर रहती है। सभी जानते हैं कि कुछ लोग इसे समझ रहे हैं तो कुछ लोग ना समझ होने की नौटंकी भी कर रहे हैं, तो कुछ समझ कर ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हैं और यही इस लोकतंत्र के लिए खतरा है, घातक है। पर यहाँ किसे लोकतंत्र या संविधान की पड़ी है जो जैसे चाहे मनमानी चला रहा है। कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के बयान पर हंगामा करने वाला भाजपा या हिंदू तंजीमों के अफराद हो या फिर कर्नाटक गुलबर्गा गदग 10वीं इम्तिहानात के लिए हिजाब की इजाजत देने पर असातिजाओं को ही मुअत्तल कर देने की वारदात पेश आई। उसी तरह मंगलौर यूनिवर्सिटी में जानबूझकर आरएसएस लीडर को बुलाकर भगवा शाल पहनने की शरारत हो या फिर बजरंग दल वीएचपी की जानिब से बेंगलोर नीलमंगला में उगादी मेले में मुसलमान ताजिरों को गुंडागर्दी करते हुए भगाने और मुसलमानों की जानिब से गोश्त ना लेने पर जबरदस्ती करते हुए हाथापाई तक करने की बात को हम तमाम मामलों को सिलसिलेवार तबसरा करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी और भी छोटी मोटी वारदातें देखने को मिल रही, पर किन किन मौजूदों पर तबसरा किया जाए, लिहाजा कुछ अहम वारदातों पर जिक्र करना जरूरी समझूंगा। बात दिल्ली से शुरू करते हुए कर्नाटक में कई वारदातों पर बात करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर हिंदुत्ववादियों और भाजपाइयों की जानिब से हमला किया गया और यह हमला बहुत कुछ बयान करता है। जाहिर है कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था, जो कि हकीकत में सच था, लेकिन जहां सच कहने से जितनी परेशानी उठानी पड़ती है उससे ज्यादा हुकूमत सत्ता के खिलाफ बोलने से होती है। सभी जानते हैं कि कश्मीर फाइल्स का जिक्र किस पस मंजर में हो रहा है और जब भाजपा किसी मामले को बढ़ाता है या फिर घटाता है तो इसके पीछे वजह जरूर होती है। लिहाजा कश्मीर फाइल्स के जरिए मुस्लिम समाज के बारे में जहर नफरत घोलने की कोशिश थी और इसी वजह से इसे टैक्स फ्री किया गया। जब अरविंद केजरीवाल ने टैक्स फ्री करने के बजाय यूट्यूब पर क्यों नहीं डालते कहा तो इसकी मिर्ची भाजपा और भगवादारियों को लगना जरूरी था और लग गई और इसी कश्मीरी पंडितों का अपमान कहते हुए आज घर पर हमला किया गया। वैसे नौजवानों को भड़काने में काफी मशहूर रहे बेंगलोर के तेजस्वी सूर्या ने इसकी कयादत को अंजाम दिया। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने तेजस्वी सूर्या को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के वजीर मनीष सिसोदिया ने तो भाजपा का अरविंद केजरीवाल के कत्ल करने की साजिश का इल्जाम लगाया। मतलब जो भी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा इसके खिलाफ भाजपाई एहतजाज करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे ताकि एक डर खौफ समाज माशरे में बरकरार रहे और यही इस वक्त देखा जा रहा है। और इस डर खौफ की वजह से अपने आप को सेक्युलर कहने वाला तबका भी खामोश है और यही इन फिरका परस्तों की कामयाबी कह सकते। अब जब हिंदुत्ववादियों की जानिब से मेलों में यात्राओं में मुसलमानों को दुकान ना लगाने देने का फैसला और इस पर अक्सरियत हिंदू समाज का खामोश रहना भी कई सारे सवालों के जवाब देने के बराबर है। आखिर क्या बात है कि गंगा जमुनी तहजीब की सैकड़ों सालों के तहजीब होते हुए आज मुसलमानों के बारे में सच बात बोलने से क्यों घबरा रहे हैं? जब मंदिरों के जिम्मेदारों से हमने कहा कि यात्राओं मेलों में कई पुष्टे मंदिर दरगाह हाथों में दुकानों को लगाकर गुजारा करते हुए देखा गया है और कभी हिंदू मुस्लिम तफरका नहीं देखा गया। आज जब हिंदुत्ववादियों की जानिब से मुसलमानों को मंदिर इहाते में दुकान लगाने से मना किया जा रहा है तो दिगर मजाहिब के लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब की हम दुहाई देते हैं और पूरी दुनिया में अपने इस भारत खूबसूरत मुल्क के तौर पर पेश करने की कोशिश करते रहे थे। लेकिन कई जगहों पर मुसलमानों की दुकानों को बंद किया गया तो कोई भी उन ताजिरों के हक में नहीं आया जो बरसों से मिलकर कारोबार करते थे। खैर इसी तरह हिजाब के मामले को भी जानबूझकर तूल दिया गया और आज भी इस मामले को सुलगते देखा जा रहा है। गुलबर्गा और गदग में हिजाब के साथ इम्तिहान देने पर असातिजाओं को ही मुअत्तल कर दिया गया। इसी तरह मैंगलोर में कैंपस फ्रंट की जानिब से एहतजाज किया गया जिसमें तुलबा और तालिबात ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कलादगा प्रभाकर भट्ट पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मुस्लिम तलबाओं पर जुल्म करने का इल्जाम लगाते हुए भाजपा संघ परिवार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आखिर में इन्हें गिरफ्तार किया गया। हासिल इत्तला के मुताबिक मैंगलोर यूनिवर्सिटी में तलबा काउंसिल की इफ्तिताह के लिए कुछ भाजपा हिमायतियों की जानिब से आरएसएस लीडर कल्लाड़का प्रभाकर भट्ट को मदऊ किया गया था, जबकि आरएसएस लीडर भट्ट हमेशा मजहबी तशद्दुद फैलाने की तकरीर करने की बात कही जाती है। नफरती बयानात करने वालों को न बुलाया जाए, ऐसा कैंपस फ्रंट की जानिब से यूनिवर्सिटी के इंतजामिया को पहले से ही मुतालबा पेश किया गया था। इसके बावजूद भी बुलाया गया और स्टेज पर भगवा शाल पहनकर एक तरह से नफरती एजेंडा चलाया गया जिसकी मुखालिफत में एहतजाज किया गया। इसी तरह बेंगलोर नेलमंगल में उगादी मेले में मुस्लिम ताजिरों पर ज्यादती की खबरें भी हासिल हो रही है।
अपने आप को कथित देशभक्त और राष्ट्रवादी का लिबादा ओढ़कर किस अंदाज में दादागिरी करते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को देख सकते हैं आप, महज अंदाजा लगाया जा सकता है आखिर किस इंतहा तक जुल्म किया जा रहा है। अब अगर बेलगाम की बात की जाए तो भाजपा के ही नॉर्थ एमएलए अनिल बेनके ने मुस्लिम ताजिरों के बाइकाट को बेलगाम जिले में नहीं होने देंगे ऐसा कहा। अब भाजपा कोई कांग्रेस की तरह तो है नहीं कि अलग अलग बयानबाजी कर दे। जब भाजपा का लीडर इस तरह के बयान देता है तो अपनी मर्जी से बयान देने की हिम्मत फिलहाल तो भाजपा में कोई नहीं कर सकता, लिहाजा इसके पीछे भी वजह होती है। खैर, कुछ लोग काफी खुश हो रहे हैं कि एमएलए ने मुसलमानों की हिमायत में बयान दिया है, और वैसे भी अनिल बेनके ने अब तक कोई मुतनज़्ज़ा बयानबाजी की नहीं है। लेकिन नॉर्थ और साउथ की सियासत भी अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कि भाजपा के अभय पाटिल या फिर संजय पाटिल हमेशा कुछ न कुछ मुतनज़्ज़ा बयानबाजी देकर मकबूलियत बटोरने के साथ हिंदू मुस्लिम की भी भरपूर कोशिश करते रहते हैं। पर नॉर्थ के एमएलए ने अचानक इस तरह का बयान दिया तो इसके पीछे भी कहानी हो सकती है, ऐसी चर्चा जारी है। वैसे भी प्रमोद मुतालिक, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी लीडर कहता है, बच्ची कुछ कसर तो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी देकर निकालता ही रहता है। ये अलग बात है कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा बेनके का बयान मीडिया ने भी काफी बड़ा चढ़ाकर पेश किया। मुसलमानों को इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि इनका किसी भी पार्टी में, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हिमायती नहीं है। बेनके के बयान के पीछे एक सियासत ये भी हो सकती है कि दिसंबर 2021 में शिवाजी महाराज के पुतले पर स्याही फेंकने की वारदात बेंगलोर में अमल आई थी, पर बेलगाम में एहतजाज किया गया। इसका असर बेलगाम में भी देखा गया, जिसमें मराठी समाज के लोग कसीर तादाद में शरीक हुए, जिसमें हिंदुत्ववादी तंजीमों के अफराद भी थे। जाहिर है बेलगाम में मराठी लोगों का ज्यादा तसल्लुत है। इसके बाद तनाव का माहौल रहा, गिरफ्तारियां भी अमल में आई। कुछ हिंदुत्ववादी तंजीमों के अपराधों को गिरफ्तार किया गया। तो मराठी लोगों में इस बात को लेकर काफी भाजपा से नाराजगी देखी गई और आज भी है। लिहाजा मुसलमानों को तिजारत करने नहीं देंगे ऐसा फरमान प्रमोद मुतालिक ने कहा। जाहिर है भाजपा भले ही हिंदुत्ववादी पार्टी ही कह सकते हैं सियासी तौर पर, लेकिन यहाँ इन्हें नुकसान हो सकता है इसका अंदाजा ही नहीं आ रहा है। लिहाजा इस तरह की बयानबाजी का सहारा भी लिया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। वरना तो भाजपा में मुसलमानों के खिलाफ जितना हो सके उतना बोलने पर उनकी पार्टी में मर्तबा बढ़ जाता है, मर्तबा मिलता है। खैर, अगर वाकई बेलगाम शहर में अमन कायम रहे ये सोचकर एमएलए नॉर्थ ने बयान दिया है तो वाकई मुबारकबाद के काबिल है, कह सकते हैं। लिहाजा 10वीं इम्तिहानात में हिजाब को लेकर जिस तरह हंगामा बर्पा किया हुआ है, कर्नाटक में 20,000 से भी जायद बच्चों ने इम्तिहानात ना देते हुए गैर हाजिर रहना बेहतर समझा। अलग अलग जिलों में काफी लड़कियां गैर हाजिर रही। उड़पी में पीयू इम्तिहानात में भी हिजाब की वजह से 40 से ज्यादा तलबा गैर हाजिर रही। तो कुछ जगहों पर मजबूरन हिजाब उतारकर इम्तिहानात देने पड़े। जिस तरह जुल्म-ज्यादती का म्यार कर्नाटक में बढ़ता जा रहा है, आखिर कर्नाटक रियासत की सिमत में जा रहा है, इसे कहने की जरूरत नहीं। उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द बेहतर हो और ये हालात तब बदल सकते हैं जब तक अक्सरियत तबके के लोग गलत को गलत कहने की हिम्मत न रखते हो। अगर महज मुस्लिम दुश्मनी से अक्सरियत तबके को इत्मीनान ही मिल रहा है तो आने वाले दिनों में हालात न सिर्फ रियासत के बल्कि मुल्क की सतह पर भी खतरनाक हो सकते हैं, जिसके जिम्मेदार तमाम होंगे और तब कुछ भी नहीं कर सकोगे। संविधान की हिफाजत ही मुल्क की और मुल्क के हर शहरी की हिफाजत की जमानत है, इसे हम सबको याद रखना होगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Go!
ಮಂಡಲೆ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂಡಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸುವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲಾಗದು ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಿ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ದೇಶ ಹರಡುವ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗೆ ನಮ್ಮಯ ವಿರೋಧ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹವನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಂತಹ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರಿಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಕೋಮು ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭಾರತವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ದೇಶ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವರಿಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಕುಲಪತಿಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಮು ದೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಯಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದಂತಹ ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲಿನ VC ಅವರು ವಹಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ವಹಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೋಮು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೋಮು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೋಮು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ.